हरे कृष्णा। सभी भक्तों को हार्दिक स्वागत है। आज आप सब पधारे जगन्नाथ की कथा श्रवण करने के लिए। रथ यात्रा के उपलक्ष्य में हम लोग जगन्नाथ की कथा कर रहे हैं पिछले 4 दिनों से। आज चौथा दिन है जगन्नाथ कथा का, और हम लोग जो कथा चल रही है आगे शुरू करने के पहले 2-3 मिनट मैं पिछली कथा का इंट्रोडक्शन कर देता हूँ ताकि नए लोग को समझ में आ जाए। हमने सुना अभी तक ये जगन्नाथ जी की कथा में पूरी में भगवान जगन्नाथ कैसे प्रकट हुए, ये लीला हम लोग श्रवण कर रहे हैं। ब्रह्मा जी के पंचम पीढ़ी में सूर्यवंश में महान राजा इंद्रद्युम्न प्रकट हुए। राजा इंद्रद्युम्न परम भक्त थे, पूरे वर्ल्ड के एम्परर सम्राट राजा थे, और उनके मन में भगवान का साक्षात दर्शन करने की इच्छा हो रही थी बहुत। तो एक तीर्थ यात्री उनके घर आते हैं और उनको श्री पूरी धाम क्षेत्र पूरी धाम पुरुषोत्तम क्षेत्र की महिमा सुनाते हैं। सुन के राजा बहुत व्याकुल हो जाते हैं और उनका दर्शन करने के लिए तो राजा पहले विद्यापति को भेजते हैं। विद्यापति जाकर के उस पुरुषोत्तम क्षेत्र में भगवान नील माधव का दर्शन करते हैं, विश्वावसु के साथ मित्रता स्थापन करते हैं। और विद्यापति वापस आकर के राजा इंद्रद्युम्न को उस नीलाद्रि पर्वत पे वो नील माधव भगवान का वर्णन करते हैं, और ये वर्णन सुन के राजा दर्शन करने के व्याकुल हो जाते हैं। यहाँ तक हमने कल सुना था, इसके आगे अभी पाठ करते हैं। अगर वो सीढ़ी बनाने वालों को थोड़ा बोल सके थोड़ी देर के लिए आवाज़ कम करेंगे। तो विद्यापति आए, राजा इंद्रद्युम्न को पुरुषोत्तम क्षेत्र का पूरा समाचार दिया, नील माधव का रूप का वर्णन किया। एक बात मैं छूट गया था, बोलना चाहता हूँ कि नील माधव का विग्रह का जो साइज था, ऊंचाई, उसका भी वर्णन किया है। वो 81 उंगली ऊंचा था विग्रह, मतलब 4 उंगली होने से रफली 3 इंच होता है, 3 इंचेस। तो 81 उंगल ऊंचा था, उसका मतलब हो गया करीब 60 इंच होगा, 60 से 70 इंच वो भगवान का विग्रह। मतलब आप अंदाज लगा सकते 5 फुट के आसपास, 5 से 6 फुट का हाइट था। वो इंद्र नील मणि का बना हुआ वो विग्रह, इतना बड़ा विग्रह था और बहुत सुंदर। उसका दर्शन करके उसके बारे में श्रवण करके राजा व्याकुल हो गए, और उन्होंने कहा कि मुझे किसी भी तरह तुरंत उन भगवान के पास लेके चलो। मैं वो नील माधव का दर्शन करना चाहता हूँ। मैं वहाँ पर मेरे पूरा राज्य को लेके वहाँ जाऊँगा, वहाँ पर मैं राज्य बसाऊँगा, और वहाँ पर मैं नगर गांव बसाऊँगा, वहाँ पर मैं जीवन भर वहाँ रहूँगा नील माधव के पास, उनकी सेवा में मैं पूरा लग जाऊँगा।
ये राजा ने इच्छा व्यक्त की। इस तरह से राजा सोच रहे थे, बात कर रहे थे, तब तक नारद मुनि प्रकट हो गए। नारद मुनि को राजा ने स्वागत किया। राजा तुरंत खड़े हो गए। खड़े होकर के नारद मुनि को स्वागत करके लेके आए, उनके चरणों को धोया, नारद मुनि के पाद प्रक्षालन किया, उनको ऊंचे आसन के ऊपर बिठाया, उनकी पूजा की। और राजा इंद्रद्युम्न ने दंडवत प्रणाम करके नारद मुनि को कहा कि आप भगवान के अंतरंग पार्षद हैं, आप परम भक्त हैं, भगवान के प्रतिनिधि हैं। आपका दर्शन करना कितना दुर्लभ होता है, देवता लोग के लिए भी आपका दर्शन दुर्लभ होता है, और आप मेरे घर, मेरे राज्य में पधारे। मैं कितना भाग्यवान हूँ कि आपके जैसे शुद्ध भक्त नारद मुनि का मैं साक्षात दर्शन कर रहा हूँ। आपका दर्शन करने से, स्पर्श करने से, आपका संग करने से आदमी को समस्त भौतिक बंधनों से छुटकारा मिल जाता है और भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। तो मैं कितना भाग्यवान हूँ कि आपके चरण मेरे घर पे आज पड़े। नारद मुनि का वो इतना पूजा स्वागत किए। और फिर नारद मुनि ने भी इंद्रद्युम्न महाराज को भगवान की महिमा बताई, भक्ति की महिमा बताई। तो इंद्रद्युम्न महाराज ने नारद मुनि को कुछ प्रश्न पूछा, हे प्रभु, भक्ति का स्वरूप क्या है, बताइए, भक्ति किसको कहते हैं? तो नारद मुनि ने इंद्रद्युम्न महाराज को भक्ति की 3 प्रकार भक्ति बताई। एक तामसी भक्ति, राजसी भक्ति, सात्विक भक्ति। तो जो लोग क्रोधी होते हैं, ईर्ष्यालु होते हैं और भगवान की भक्ति भी करते हैं, वो तामसी भक्त है। और जो लोग ऐश्वर्य पाने के लिए, धन पाने के लिए, समाज में प्रतिष्ठा पाने के लिए भक्ति करते हैं, वो राजसिक भक्ति है। और जो लोग भौतिक दुखों से छुटकारा पाने के लिए और वैकुंठ में भगवान के धाम जाने के लिए भक्ति करते हैं, वो सात्विक भक्ति करते हैं। इसके बाद चौथा भक्ति बताया, निर्गुण भक्ति। तो निर्गुण भक्ति है जिसमें भगवान का भक्त भगवान को सर्वत्र दर्शन करता है, उसको भगवान के धाम जाने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, इच्छा नहीं है। तो इस भौतिक जगत के अंदर ही वो भगवान को दर्शन करता है। और कोई दुख हो चाहे सुख हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो सब अवस्था में जो भगवान का दर्शन करता है, भगवान को स्मरण करता है, भगवान को अनुभव करता है, वो निरंतर भगवान की भक्ति में डूबा रहता है, वो निर्गुण भक्ति है। मद गुण श्रुति मात्रेण मयि सर्वगुणा से मनोगति अविच्छिन्ना यथा गंगा वसु बुधो। जिस प्रकार गंगा का पानी सागर की तरह बहता है, उसी प्रकार का जिनकी हृदय की भक्ति भगवान के चरणों में बहती है, वो निर्गुण भक्ति है। तीनों गुणों के ऊपर सात्विक शुद्ध सत्व भक्ति है। इस प्रकार भक्ति का वर्णन करते हैं। फिर प्रीति का वर्णन करते हैं। प्रेम, भगवान के प्रति प्रेम क्या होता है? तो नारद मुनि कहते हैं कि भौतिक विषयों में जो भौतिकवादियों को भौतिक विषयों में जो आसक्ति होती है, धन के प्रति, स्त्री पुत्र पति, इन भौतिक चीजों में जितनी आसक्ति होती है, ये आसक्ति को अगर 100 शतकोटि गुण, 100 करोड़ गुना ज़्यादा आसक्ति भगवान के प्रति होगी, वो प्रेम भक्ति है। ये नारद मुनि बताता है। जो हमारी आसक्ति भौतिक चीज़ों में है, उससे 100 करोड़ गुना ज़्यादा आसक्ति अगर कृष्ण में हो जाए तो वो प्रेम है, वो भगवान के प्रति।
ये प्रेम भक्ति का नारद मुनि ने वर्णन किया। इस तरह से वर्णन करते करते बहुत टाइम बीत गया। फिर इंद्रदम्न महाराज नारद मुनि को कहते हैं कि बहुत अच्छा आपने वर्णन किया, अभी मुझे नील माधव का दर्शन करने की लालसा मेरी तीव्र बढ़ जा रही है। मैं नील माधव का दर्शन करने जा रहा हूँ। मैं पुरुषोत्तम क्षेत्र में जाऊँगा जिसका विद्यापति ने इतना सुंदर वर्णन किया है। वो नीलाद्रि पर्वत देखना चाहता हूँ, और अगर आप भी हमारे साथ चलना है तो चलिए। इंद्रदम्न महाराज ने नारद मुनि को कहा। तो नारद मुनि कहते हैं कि ये तो मेरे बहुत सौभाग्य की बात है, मैं आपके साथ जरूर चलूँगा वो नीलाद्रि धाम में। और फिर नारद मुनि इतने उत्साहित हो गए जाने के लिए, तो नारद मुनि बोलते हैं कि मैं आपको पूरा धाम दर्शन करवाऊँगा। मैं आपको वहाँ पर अष्टशंभु का मंदिर दर्शन करवाऊँगा, मैं आपको 8 दुर्गा का दर्शन करवाऊँगा, मैं आपको नीलाद्रि पर्वत का दर्शन करवाऊँगा, मैं आपको नील माधव और बहुत कुछ बोले नारद मुनि कि मैं आपके साथ चलूँगा, मैं आपको सब धाम का पूरा एक एक चीज़ दर्शन करवाऊँगा। और फिर ये भी बोले कि मैं नरसिंहदेव का आपके हाथ से प्रतिष्ठा होगा, आपके हाथ से भगवान प्रकट होंगे, सब कुछ होगा, चलिए हम लोग, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। तो जब हम धाम में जाते हैं भगवान के, तो किसी भक्त के साथ जाने से बहुत अच्छा होता है। अकेले जाने से धाम का दर्शन ठीक नहीं होता। जैसे इंद्रदम्न महाराज नारद मुनि के साथ जाते हैं, और नारद मुनि उनको धाम का एक एक चीज़ का वर्णन करेंगे और इंद्रदम्न महाराज सुनेंगे, उससे धाम का असली दर्शन होता है। नहीं तो हमारी भौतिक आंखों से हम लोग धाम को समझ नहीं पाएंगे। अभी भी हम लोग पूरी धाम में जाएंगे, घूम के आ जाएंगे, सब खराब चीज़ हम लोग को दर्शन में आएंगे, दिखाई पड़ेगी। और इतनी जो मूल्यवान चीज़ जो इधर पुराणों में लिखी है, वो एक भी हमको नज़र में नहीं आएगी। इसलिए धाम में जब जाएंगे तो वो धाम का जो ज्ञाता है, जिसको धाम को जिन्होंने अनुभव किया है, उसके मार्गदर्शन में धाम को दर्शन करेंगे तो धाम का असली दर्शन होता है। इसलिए कोई भी तीर्थ यात्रा में जाना, धाम में जाना, अकेले अकेले भाग के चले जाएंगे तो फायदा नहीं होने वाला है। और धाम या तीर्थ यात्रा में जाएंगे खाली टिकट कटवाने से धाम नहीं जा सकते। धाम में जाने के लिए भगवान के भक्तों का कृपा चाहिए, भगवान के भक्तों का संग चाहिए। तो तुरंत इंद्रदम्न महाराज ने घोषणा किया पूरे राज्य में, पूरा ढोल पीट के पूरे राज्य में घोषणा हुआ, सुनो सुनो सुनो, महाराज इंद्रदम्न का आदेश है कि पूरा हमारा अवंतीपुर के जितने भी रेसिडेंट्स हैं, सबको इस जगह को छोड़ के नए जगह बसना है। पूरा एंटायर रेसिडेंस बस्ती चेंज होने वाला है। तो सब लोग अपना घर में जितना भी सामान है, सब कुछ लगेज, सब कुछ अपना बटोर लीजिए। कल सुबह अनाउंस कर दिया, कल सुबह हम लोग निकलेंगे। हम लोग अवंतीपुर से सब लोग जाके पुरुषोत्तम क्षेत्र में बसेंगे। और राजा ने, इंद्रदम्न राजा ने सब छोटे छोटे राजाओं को मैसेज भेज दिया, जो लोग आसपास में रहते हैं। तो सब राजा लोग अपने अपने रानियों को लीजिए, सैनिक को लीजिए, जितना संपत्ति है, गाय, घोड़े, हाथी, जो कुछ भी सबके पास है, सब लोग लेके चलिए। हम लोग इसके बाद वहाँ पर ही बसेंगे, वहाँ पर ही रहेंगे, हम लोग वापस नहीं आएंगे। ऐसे आदेश दे दिया मेरे। जैसे आदेश हो गया, पूरे नगर में उत्सव, बड़ा महोत्सव का एक उत्सव के जैसा वातावरण बन गया। सब लोग आनंद में आ गए कि हम लोग सब नीलाद्रि पूरी धाम में जा रहे हैं और वहाँ पर ही बस जाएंगे, भगवान के साथ रहेंगे। ऐसा सबके मन में भाव आ गया। तो सब लोग तैयार हो गए। तो बहुत बड़ा शोभा यात्रा निकला, प्रोसेशन में क्या क्या था, जितने राजा की रानियाँ थी
सब बड़े बड़े पालकियों में बैठ गई। पालकियों पर सब राजा की रानियां बैठ गई और जितने मंत्री, परिकर, घोड़े, रथ, सब लोग चल पड़े। और राजा को उनकी प्रजा इतना प्रेम करती थी कि राजा ने जैसे ही बोला सब लोग तैयार हो गए एक बात में, तो सब लोग अपना छोड़ के जाने को तैयार हो गए। तो इंद्रदम्न राजा को उनकी प्रजा इतना प्रेम करती थी कि उन्होंने दोबारा सोचा नहीं, जैसे उन्होंने आदेश दिया सब चल पड़े उनके पीछे। सब ने नया नया कपड़ा पहना, रंग बिरंगी पोशाक पहना, नए नए कपड़े, फेस्टिवल, उत्सव हो गया। और बैलगाड़ियाँ, घोड़ा गाड़ी, खच्चर, ऊंट, सब प्रकार के जानवर, सब के ऊपर पूरा सामान लाद लाद के सब लोग बड़ा शोभा यात्रा निकला। उसमें शोभा यात्रा में पताकाएँ उड़ रही थी, कोई पताका उड़ रहे थे, कोई म्यूजिक बज रहा था, कोई गा रहा था, कोई बजा रहा था। बहुत बड़ा प्रोसेसन निकला, जा रहा था अवंती छोड़ के पुरुषोत्तम क्षेत्र की ओर। राजा ने बहुत मूल्यवान सफ़ेद रंग के रेशमी वस्त्र पहने थे और सर पे पागड़ी पहना था। और जितने भी ये राजा के राज्य में, उनके जो महल में भगवान के विग्रह थे, तो राजा जी ने सुबह उठ के भगवान के विग्रहों का पूजा किया। पूरा पूजा करके सबको अभिषेक, पूजा, नमस्कार करके सब भगवान के विग्रह को भी एक गाड़ी पे चढ़ाया, रथ के ऊपर। तो भगवान के और देवताओं के विग्रह को आगे आगे एकदम फ्रंट में रखा रथ के ऊपर, और पीछे सब राजा और सब लोग चलने लगे। और एक बहुत बड़े रथ के ऊपर, सुंदर रथ के ऊपर राजा और नारद मुनि एक साथ बैठ गए। और नारद मुनि और राजा एक साथ बात करते करते जा रहे थे। उस प्रोसेसन के बीच में ये लोग बैठे थे और राजा और नारद मुनि बातचीत कर रहे थे। पास में जो बड़े बड़े अलग अलग जंगल, पहाड़, नदियाँ, वो क्रॉस करते करते उनकी प्रोसेसन, शोभा यात्रा आगे बढ़ रही थी। और नारद मुनि और इन बहुत आनंद के साथ बातचीत कर रहे थे और एक दूसरे को दिखा रहे थे जो भी सौंदर्य दिख रहा था। एक के बाद एक बस्तियाँ आ रही थी। बस्तियाँ मतलब हम लोग जो बस्ती समझते हैं वो नहीं, एक के बाद एक बस्तियाँ आ रही थी, छोटे छोटे गांव, नगर आ रहे थे। उसको पार करते करते पूरी शोभा यात्रा आगे बढ़ रहे थे। तो बढ़ते बढ़ते वो लोग शाम तक पहुँचे महानदी के तट पे। तो महानदी के तट पे जब वो लोग पहुँच गए तो महानदी के तट पे वो लोग रुक गए। उस दिन शाम को वहाँ पर उन्होंने बसेरा बसाया। बहुत बड़ा कैंप लग गया नदी के किनारे। सब ने अपना सामान वामान थोड़ा उतार के अपना अपना छोटा छोटा कैंप लगा दिया। वहाँ पर उतर के राजा ने नदी में स्नान किया। सब ने नदी में स्नान किया। नदी में स्नान करके उन्होंने तर्पण किया भगवान विष्णु का। विष्णु को साथ में लेके गए थे भगवान को। उन भगवान का सबका पूजा किया, तर्पण किया, सबको खाना वाना खिलाया। सब कुछ सेटिंग हो जाने के बाद सब लोग इकट्ठे हो गए। इकट्ठे होकर के बहुत बड़ा एक पंडाल बना जहाँ पर नारद मुनि प्रवचन करेंगे। नारद मुनि प्रवचन करेंगे और सब लोग कथा सुनेंगे। ये हुआ नदी के किनारे। तो अभी इसको पढ़ के हमको याद आ गया, हमारा जो वृंदावन परिक्रमा होता है, ब्रजमंडल परिक्रमा, उसमें हम लोग सुबह 6 बजे चलते हैं।
तो चलते चलते 2-3 बजे तक चलते हैं, मतलब 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 30 किलोमीटर चलते हैं। चलने के बाद जब पहुंच जाते 2-3 बजे, वहाँ पर लंच होता है। लंच होने के बाद फिर शाम को पंडाल में महाराज लोग प्रवचन करते हैं। फिर वहाँ पर नाइट स्टे करते हैं, उधर कैंप लगता है। फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग फिर चलते हैं। चलते चलते फिर 2-3-4 बजे जहाँ पहुँच जाते हैं, वहाँ पर सब लोग स्नान करते हैं, अपना टेंट में अपना कपड़ा रखते हैं, अपना लगेज रखते हैं। फिर 5-6 बजे सब इकट्ठे होते हैं, फिर महाराज लोग प्रवचन करते हैं। ये मतलब इस तरह का एक पद्धति चला आ रहा है प्राचीन काल से। तो इन लोग भी ऐसे ही दोपहर शाम तक चले। उसके बाद शाम को नारद मुनि, इधर इनके महाराज कौन थे प्रवचन करने वाले? नारद मुनि। और श्रवण करने वाले थे इंद्रदम्न महाराज। तो नारद मुनि प्रवचन करने के लिए बैठ गए। सब लोग अपना अपना कैंप काम सल्टा के आगे बैठने सुनने को। और नारद मुनि प्रवचन करने लगे। तो जैसे प्रवचन शुरू हुआ, थोड़ा सा बात हुआ, तब तक एक सैनिक ने आकर के राजा इंद्रदम्न को बताया कि उत्कल देश के राजा आपको मिलना चाहते हैं। तो महानदी के उस पार उत्कल देश है। तो उत्कल के राजा को पता चला कि इंद्रदम्न महाराज आ रहे हैं। तो वो स्वयं महाराज इंद्रदम्न को अपने राज्य में स्वागत करने के लिए आ गए, क्योंकि इंद्रदम्न महाराज एम्परर है, सम्राट है वर्ल्ड के, और उत्कल के राजा अपने छोटे से देश के राजा है। तो उनका कर्तव्य बनता है, तो वो आए। तो जैसे ही उत्कल देश का राजा ऐसा सुन के इंद्रदम्न महाराज बहुत प्रसन्न हो गए। उत्कल नाम सुन के, उत्कल की इतनी प्रशंसा उन्होंने सुनी थी। तो उत्कल के लोग सभी 4 भुजा वाले हैं, सभी भगवान के शुद्ध भक्त हैं, पार्षद हैं। तो इंद्रदम्न राजा बहुत खुशी हो गए खाली उनका नाम सुन के। उन्होंने स्वयं उत्कल के राजा को स्वागत किया, लेके आए और उनको अपने आसन पे बिठा दिया। इंद्रदम्न महाराज जिस आसन पे बैठे थे उस पे उत्कल राजा को बैठाया, और उत्कल राजा ने इंद्रदम्न महाराज को प्रणाम किया। और फिर इंद्रदम्न महाराज ने उत्कल राजा को खबर पूछा कि कैसे हैं। तो खबर पूछने में क्या सवाल किया तो बहुत देखने जैसा है। क्या प्रश्न पूछा, देखिए, आप किसी से मिलते हैं, पूछते कि आप क्या खबर है, कैसा है, तो क्या पूछते हैं। और देखिए इंद्रदम्न महाराज ने उत्कल नरेश को क्या पूछा। इंद्रदम्न महाराज पूछते हैं कि हे औड्र पते, औड्र मतलब उड़ीसा, उड़ीसा के पति, उत्कल पति, आप कुशल हैं? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, नीलाचल शिखर निवासी भगवान माधव तो वहाँ विजय पूर्वक विराज रहे हैं। दूसरा प्रश्न था कि नीलाचल के ऊपर जो नील माधव ठीक से रहते हैं तो वो स्वस्थ है ना, नीलाचल के ऊपर नील माधव। तीसरा प्रश्न था, आपकी बुद्धि, निर्मल बुद्धि भगवान के चरणों में लगी रहती है कि नहीं। और चौथा प्रश्न था कि समस्त प्राणियों में समान चित्त रखने वाले भगवान के प्रति आपकी आसक्ति, अनुरक्ति बढ़ रही है। ये प्रश्न, पहला प्रश्न था कि नील माधव ठीक से हैं नीलाद्रि पर्वत पे। दूसरा प्रश्न है कि आपका मन उनके चरणों में ठीक से लगता है कि नहीं। और तीसरा प्रश्न था कि आपको उनके प्रति आसक्ति हो रही है, नील माधव के प्रति। ये था उनका खबर पूछना, कुशल वार्ता। 2 राजा मिल रहे हैं, तो कितने बड़े भक्त होंगे जैसी बातें कर रहे हैं मिलके। तो जब ये बात सुना उत्कल नरेश ने, तो उत्कल नरेश ने कहा कि हे महाराज,
ये बहुत बड़ा मेरा सौभाग्य है कि आपके जैसे महान भक्त, महाराज, सम्राट दुनिया के मेरे राज्य में पधारे और चरण मेरे राज्य में प्रदान किया। ये मेरा बहुत बड़ा भाग्य है। और जहाँ पर आपके चरण पड़ेंगे वहाँ पर अमंगल कैसा होगा? आपके आने से ही मेरा राज्य में मंगल हो गया है। फिर कहते हैं जो नीलाचल पर्वत की बात जिसको आप कह रहे हैं वो बहुत घना जंगल है, वहाँ पर कोई मनुष्यों का एंट्री नहीं है, वहाँ पर तो सब देवता लोग रहते हैं। ये राजा ने कहा, उत्कल के राजा ने कहा वहाँ पर देवता लोग, मतलब वहाँ सबर लोग भी रहते लेकिन इनको ये लोग देवता की तरह मानते थे। और फिर कहते हैं लेकिन मैंने सुना है अभी अभी रिसेंटली उस नीलाचल पर्वत के ऊपर तूफान आया था, तूफान आया था और भगवान नील माधव तूफान की वजह से मिट्टी में दब गए। और जब से भगवान नील माधव मिट्टी में दब गए तब से मेरे राज्य में अकाल पड़ गया है, चारों ओर अकाल पड़ गया, मेरा राज्य पूरा उजड़ रहा है और सब जीव मरने जा रहे हैं ऐसा लग रहा है पूरे राज्य में। लेकिन क्योंकि आप अभी मेरे राज्य में पधारे हैं तो मुझे लग रहा है कि बहुत जल्दी मेरे राज्य में वापस कुशल मंगल हो जाएगा। जब ये बात सुने इंद्रद्युम्न राजा तो बहुत शॉक्ड हो गए। अरे नील माधव जमीन में चले गए, तो हम इतना दूर से आए, इतनी बड़ी शोभा यात्रा लेके नील माधव का दर्शन करने, और हम सोचे कि हम यहाँ पर बस्ती बसाएंगे, सारा जीवन यहाँ पर हम रहेंगे, उनकी सेवा करेंगे। हमारे सब मनोरथ टूट गए, हमारे सब मनोरथ टूट जाएंगे, हम कैसे जिएंगे? तब नारद मुनि ने उनको ढाढ़स बताया। नारद मुनि ने कहा कि हे राजा इंद्रद्युम्न, आप ज़्यादा चिंता मत करिए, आप चिंता मत करिए, आप इतने महान राजा हैं, आप वैष्णव हैं, आप भगवान के परम भक्त हैं, आप ब्रह्मा जी के पंचम पीढ़ी के संतान हैं, आपको भगवान का दर्शन जरूर होगा। आप इस तरह से बेचैन मत होइए, भगवान जरूर आपको कृपा करेंगे, भगवान आपको जरूर दर्शन देंगे। तब उत्कल के राजा चले गए और फिर नारद मुनि और राजा इंद्रद्युम्न उनकी सारी प्रजा महानदी के तट पे रात को वहाँ पर ही सो गए वहाँ पर। लेकिन देर रात तक नारद मुनि और इंद्रद्युम्न महाराज नील माधव की चर्चा करते रह गए। ये बहुत लेट नाइट हो गया, तीसरा प्रहर, रात्रि के तीसरे प्रहर में वो लोग सोने गए। तब नारद मुनि ने बोला कि बहुत लेट हो गया है नाइट, आप जल्दी से सो जाइए, सुबह उठ के हमको आगे बढ़ना है। तो दोनों सो गए। सुबह हुआ, सुबह में पूरे राजा की पूरा जो सेना थी, सब प्रजा थे, सबने नदी को पार किया, नदी पार की, महानदी को पार किया। पार करके उस पार गए तो वहाँ पर उन्होंने एकाम्र वन नाम का बहुत बड़ा एक तीर्थ स्थान को दर्शन किया। वहाँ पर कोटिलिंगेश्वर नाम का भगवान शिव जी का बहुत भव्य बड़ा मंदिर था। और उधर वहाँ पर एक गंधवाहा नाम की नदी थी छोटी, और उस मंदिर में शंख, नगाड़े और दुंदुभी सब बज रहे थे और बहुत जोर जोर से भगवान का जयगान सुनाई पड़ रहा था, आवाज़ आ रहा था। तो ये सुन के राजा इंद्रद्युम्न बोले कि अरे हम लोग नीलाद्रि पर्वत आ गए,
नील माधव पहुंच गए। तो नारद मुनि ने कहा नहीं नहीं, नीलाद्रि पर्वत नहीं है, नील माधव नहीं है, ये भुवनेश्वर है। हरे बोल। तो पूरी जाने के पहले राजा इंद्रद्युम्न भुवनेश्वर गए, महानदी पार करके भुवनेश्वर। और भुवनेश्वर में भगवान लिंगराज भगवान शिव जी का बहुत बड़ा मंदिर था, उसका इंद्रद्युम्न ने दर्शन किया। तो शिव जी का उन्होंने दर्शन किया। और नारद मुनि ने कहा कि यहाँ से पूरी और 3 योजन दूर है नीलाद्रि पर्वत। तो 3 योजन मतलब 1 योजन 8 माइल होता है। तो 3 योजन मतलब 24 माइल। 24 माइल मतलब किलोमीटर होगा करीब 32 किलोमीटर रफली। अभी कितना किलोमीटर है भुवनेश्वर से पूरी, इसको आइडिया? हाँ नहीं पता, कोई बात नहीं, जो भी हो। मेरे ख्याल से करीब 100 किलोमीटर होगा। हाँ 50 किलोमीटर, ठीक है। फिर तो ये मिल जा रहा है, इधर बहुत सिमिलर है। इसके हिसाब से 35 किलोमीटर दूर था। तो नारद मुनि ने बोला कि यहाँ से 3 योजन दूर है नीलाद्रि पर्वत। और ये भगवान शिव जी है, ये एकाम्र तीर्थ है। एकाम्र तीर्थ का बहुत डिटेल वर्णन है, मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ अभी। वो भी एक 4 धाम में से एक है। जैसे कल हम बताए थे 4 धाम है उत्कल क्षेत्र में। शंख क्षेत्र मतलब पुरी, चक्र क्षेत्र मतलब भुवनेश्वर, और पद्म क्षेत्र मतलब कोणार्क, और गदा मतलब जाजपुर। ये 4 में से एक भुवनेश्वर भी एक धाम है, जहाँ पर महाराज इंद्रद्युम्न गए और उन्होंने भगवान बिंदु सरोवर है। तो बिंदु सरोवर भुवनेश्वर में है, बहुत बड़ा। उसमें सबने स्नान किया। बिंदु सरोवर में स्नान करके वो लोग भगवान के मंदिर में गए और भगवान का अभिषेक किया। भगवान शिव जी का अभिषेक किया, दूध से और सब चीज़ों से अभिषेक किया। अभिषेक करने के बाद महाराज इंद्रद्युम्न ने शिव जी को स्तुति किया। तो शिव जी साक्षात प्रकट हो गए। हरि बोल। शिव जी साक्षात प्रकट हो गए और शिव जी ने राजा इंद्रद्युम्न को कहा, हे राजा इंद्रद्युम्न, तुमको मैं यहाँ पर स्वागत करता हूँ मेरे धाम में, और तुम बहुत बड़े भक्त हो, तुम्हारे हाथ से बहुत बड़ा सेवा होने वाला है भगवान का। और नारद मुनि को शिव जी स्वयं कहते कि राजा इंद्रद्युम्न, तुम्हारे जैसा भक्त अत्यंत दुर्लभ होते हैं, तुम महान भक्त हो भगवान के। नारद मुनि को कहा कि नारद मुनि, आप राजा इंद्रद्युम्न को यहाँ से पास में ही पुरुषोत्तम क्षेत्र में ले जाइए। वहाँ पर जाकर के वहाँ पर भगवान नील माधव का क्षेत्र है, और उस क्षेत्र को मैं अपने 8 स्वरूपों में सुरक्षा करता हूँ, प्रोटेक्शन करता हूँ। तो मेरा वहाँ 8 रूपों में मैं विराज करता हूँ, शिव जी बोलते हैं। तो पूरी धाम में 8 शिव है जो जगन्नाथ जी की सेवा में लगे हुए हैं, वही बताया। और मेरी पत्नी दुर्गा, वो भी 8 रूपों में वहाँ पर रहती है पूरी धाम में, शिव जी ने कहा। तो आप लोग यहाँ से जाइए, वहाँ पर मैं नीलकंठ, मेरा नीलकंठ विग्रह है वहाँ पर पूरे में। तो आप लोग नीलकंठेश्वर में जाइए, नीलकंठ के पास, वहाँ जा कर के वहाँ पर पहुँच जाइए। तो आगे की बात वहाँ जाके पता चलेगी। शिव जी ने कहा कि वास्तव में भगवान नील माधव अप्रकट हो गए, नील माधव अप्रकट हो गए, और आप लोग
नीलकंठ के पास में, जहाँ पर मैं नीलकंठ रूप में विराज कर रहा हूँ, मेरे पास में एक नरसिंह क्षेत्र की स्थापना करिए। नरसिंह क्षेत्र की स्थापना करिए, नरसिंह देव की स्थापना करिए। और आप मेरे नीलकंठ विग्रह के पास में 1000 अश्वमेध यज्ञ करोगे और भगवान नील माधव कृपा करके प्रकट होके तुम्हारे सामने 4 लकड़ी की मूर्तियों के रूप में तुम्हारे सामने प्रकट होंगे। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा। ये भगवान शिव ने ऐसा कहा। ये होने के बाद ये सब बातें भगवान शिव ने नारद मुनि को बताई कि आप ऐसा ऐसा आगे जाके करिए। तो नारद मुनि ने फिर इंद्रद्युम्न को कहा कि चलो हम लोग आगे चलते हैं। तो लोग भुवनेश्वर से आगे बढ़े और जाते हैं नीलाद्रि पर्वत की तरफ। तो नीलाद्रि पर्वत की तरफ जब जा रहे थे भुवनेश्वर से, तो बीच में कपोतेश्वर महादेव का मंदिर आया। उसके बाद बिल्वेश्वर महादेव का मंदिर आया। उसके बाद नीलकंठ महादेव का मंदिर आया। नीलकंठ महादेव के मंदिर के पास जा कर के जब वहाँ पहुँचे तो इंद्रद्युम्न महाराज के शरीर में बहुत सारे अशुभ लक्षण प्रकट हुए। उनकी बाईं आँख फड़कने लगी, बायां हाथ फड़कने लगा। तो महाराज इंद्रद्युम्न डर गए कि क्या हुआ, कुछ अशुभ होने लग रहा है। तो नारद मुनि ने कहा कि हे महाराज, आप चिंता मत करिए, जरूर कोई अशुभ होने वाला है, कोई विघ्न आने वाला है। लेकिन भक्तों के जीवन में विघ्न आने से भी वो लोग डरते नहीं हैं, वो भक्ति करते रहते हैं। तो भक्त लोग विघ्न आने पे भी ज़्यादा भक्ति करते हैं। तो आप उससे डरिए मत, जो भी विघ्न आना होगा आएगा। ऐसा बोलने के बाद नारद मुनि ने अब तक जो बात उन्होंने खोल के नहीं बोली थी, छुपा के रखा था जो बात को, उसको अभी खोल के बोल दिया। नारद मुनि ने कहा कि देखिए महाराज इंद्रद्युम्न, जिस दिन विद्यापति यहाँ से छोड़ के चला गया, उसी दिन यहाँ पर नीलाद्रि में तूफान आया था और भगवान नील माधव अब प्रकट हो गए हैं। और नील माधव और नहीं है, आपको नील माधव के दर्शन नहीं होंगे। और संसारी कोई व्यक्ति नील माधव को दर्शन नहीं कर पाएगा। जैसे ही राजा ने सुना तो राजा बहुत दुखी हो गए और राजा मूर्छित होकर गिर पड़े। उनका चेतन बेहोश होकर गिर पड़े कि नील माधव का उनको दर्शन नहीं होगा। नील माधव अप्रकट हो गए। तब सब सेवकों ने राजा इंद्रद्युम्न को मुंह के ऊपर ठंडा पानी छिड़का, उनके शरीर में चंदन लगाने लगा, हवा लगाया और बहुत तरह तरह से उनको जगाने का प्रयास किया। लेकिन इंद्रद्युम्न राजा इतने दुखी हो गए थे, बेहोश हो गए थे, जग नहीं रहे थे। तो बहुत प्रयास के बाद जब उनको होश आया तो राजा इंद्रद्युम्न बोलने लगे कि हे नारद मुनि, जब मेरे प्रभु नील माधव अप्रकट हो गए तो आप मुझे यहाँ क्यों लेके आए, किस लिए मैं इधर आया हूँ? मैंने भगवान के लिए मेरा जीवन, मेरा धन, मेरा साम्राज्य सब कुछ मैं छोड़ के आया हूँ।
और भगवान के बिना मेरा जीवन व्यर्थ है, मेरे ये पूरा राज्य, मेरा धन दौलत सब व्यर्थ है। अगर भगवान मुझे नहीं मिलेंगे तो ये सब चीज़ की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे जीने की भी क्या आवश्यकता है, मैं जीना नहीं चाहता हूँ भगवान के बिना। जिनके लिए मैं इतना मेहनत करके यहाँ दर्शन करने आया हूँ, वो मुझे अगर दर्शन नहीं देंगे तो मैं जीना भी नहीं चाहता हूँ। इस तरह राजा इंद्रद्युम्न बहुत दुखी हो गए और वो ऑलमोस्ट मतलब आत्महत्या करने की सोच रहे थे, शरीर को छोड़ने का सोच रहे थे दुखी होकर के। तब नारद मुनि ने उनको आश्वासन दिया और कहा कि हे राजन, आप ऐसा मत करिए, जो वास्तव में ब्रह्मा जी ने मुझे स्वयं आपके पास भेजा है और ब्रह्मा जी का आदेश है कि आपके हाथ से यहाँ पर भगवान जगन्नाथ प्रकट होंगे। नारद मुनि ने कहा कि जब यमराज ने जब नील माधव का दर्शन किया था, यमराज ने नील माधव को प्रार्थना किया था कि आप यहाँ से चले जाइए। यमराज बहुत चिंता में पड़ गए थे क्योंकि कोई नरक में नहीं जा रहा था। तो यमराज को भगवान ने वरदान दिया था कि मैं अप्रकट हो जाऊंगा, इसलिए भगवान बालों के नीचे चले गए, अप्रकट हो गए। लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा है कि भगवान फिर से काष्ठ विग्रह में प्रकट होंगे और तुम्हारे हाथ से उनकी प्रतिष्ठा होगी और आने वाले समस्त काल तक समस्त जीवों को वो दर्शन देते रहेंगे। इस तरह से उनको बहुत समझाया, तो समझा बुझा के ते लोग नीलकंठ के पास पहुँचे थे। नीलकंठ किसने देखा है पूरे में? नीलकंठ महादेव किसने देखा है? तो ये दोबारा जाएंगे तो देखिएगा नीलकंठ महादेव कहाँ है। वहाँ से इनका सब कुछ काम शुरू हुआ, नीलकंठ महादेव से। नीलकंठ महादेव के पास सब ने अपना रथ छोड़ दिया, जूता वूता छोड़ दिया और अभी सब लोग नीलाद्रि पर्वत के ऊपर चढ़े, वहाँ से चढ़ना प्रारंभ किया। तो जब उधर पर्वत में पत्थर थे, सकड़ा रास्ता था, कांटे थे, लेकिन पर्वत के रास्ते को जानने वाले व्यक्ति को वो लोग आगे किए, विद्यापति को आगे किए, विद्यापति के निर्देशन में आगे बढ़ रहे थे। तो जब ऊपर पहुँचे पर्वत के ऊपर, तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा वृक्ष था। उस वृक्ष के नीचे भगवान नरसिंह देव का बहुत विशाल विकराल मूर्ति को देखा। वो विकराल मूर्ति का मुंह बहुत खुला हुआ था, जीभ लपक रही थी और उनके केसरी बाल थे और उनकी दो भुजा में शंख और चक्र था और दो भुजा में हिरण्यकशिपु को दोनों हाथ से फाड़ रहे थे, ऐसा नख ऐसे करके ऐसा रूप था और आंखें पूरी लाल लाल जल रही थी, कान छोटे से थे और भयंकर मूर्ति थी, वो उग्र मूर्ति थी और अट्टहास्य कर रहे थे जैसे खा जाएंगे पूरे विश्व को। इस तरह से भयंकर वो नरसिंह देव की मूर्ति को देख के महाराज इंद्रद्युम्न प्रणाम करने लगे, दंडवत प्रणाम किए और बहुत स्तुति किए, हे भगवान आपका दर्शन हुआ, हम पापों से मुक्त हो गए। दर्शन करने के बाद उन्होंने नारद मुनि को कहा कि नील माधव कहाँ है, हमको नील माधव को देखना है। तो नारद मुनि ने कहा ठीक है चलो। तो वहाँ से थोड़ा आगे गए, थोड़ा दूर पे गए, एक वृक्ष के नीचे एक जमीन था। तो नारद ने बोला इसी जमीन के नीचे भगवान नील माधव प्रवेश करके चले गए। तो जब ऐसा हुआ तो इंद्रद्युम्न महाराज वहाँ गए और मिट्टी के पास जाके भगवान को प्रार्थना करने लगे। ऐसे प्रार्थना कर रहे थे कि भगवान नीचे हैं, ऐसा अनुभव के साथ। तो बहुत स्तुति की, हे भगवान मुझे दर्शन दीजिए, मुझे दर्शन दीजिए, मैं इतना दूर से आया हूँ, कृपा करके मुझे दर्शन दीजिए।
आप मेरा उद्धार कीजिए, मैं भव सागर में पतित हुआ हूँ। तो बहुत प्रार्थना करने के बाद उधर आकाशवाणी हुआ। आकाशवाणी में भगवान ने कहा कि हे इंद्रद्युम्न महाराज, तुम चिंता मत करो, मैं तुमको प्रत्यक्ष दर्शन देने वाला हूँ। तुम नारद मुनि के वचन को फॉलो करो। नारद मुनि जैसे जैसे करते जाएंगे तुम वैसे वैसे करते जाओ, तो तुमको बहुत जल्दी मेरे दर्शन होंगे। मेरे एक दूसरे रूप में, जगन्नाथ रूप में मैं तुमको बहुत जल्दी दर्शन दूंगा। ऐसा आकाशवाणी हुआ। आकाशवाणी सुन के तुरंत इंद्रद्युम्न महाराज ने नारद मुनि के चरणों को पकड़ा और बोले, आप साक्षात मेरे लिए भगवान है, आप मुझे रास्ता दिखाइए, आपकी मैं आज्ञा पालन करूंगा, मुझे बताइए मैं कैसे भगवान को दर्शन करूंगा। तब नारद मुनि ने कहा कि ऐसा करिए कि आप सब लोग, आप राजा और सब सेना को, प्रजा को लेकर के नीलकंठ के पास जाइए, जहाँ से हम आए थे। नीलकंठ के पास जाइए और नीलकंठ महादेव से 100 मीटर दूर एक चंदन का वृक्ष है। वहाँ पर एक मंदिर का निर्माण करिए। एक मंदिर का निर्माण करिए और निर्माण करने के लिए मैं स्वयं विश्वकर्मा के पुत्र को भेज रहा हूँ। वो आएगा, मंदिर का निर्माण करेगा और मैं 5 दिन यहाँ पर रहूँगा। इसी पर्वत के ऊपर मैं नरसिंह देव की पूजा करूँगा 5 दिन, उनकी आराधना करूँगा। और नरसिंह देव का ही मैं उनका एक मूर्ति बनाऊंगा और उनकी प्राण प्रतिष्ठा करूंगा। इस नरसिंह देव को उन नरसिंह देव में प्रतिष्ठा करवाऊंगा और उनको लेके मैं आ रहा हूँ 5 दिन में। और आप जाकर के वहाँ मंदिर की तैयारी करिए बनाने की, मैं आकर के फिर प्रतिष्ठा करूँगा भगवान का। तो इंद्रद्युम्न महाराज सबको लेकर के नीचे गए नीलकंठ महादेव के पास। नीलकंठ महादेव को फिर से प्रणाम किया, दर्शन किया और वहाँ से 100 मीटर दूर एक चंदन वृक्ष था, वहाँ पर और विश्वकर्मा का पुत्र सुघटक आ गया। वो हाथ जोड़ के कहा इंद्रद्युम्न महाराज को कि मैं आपकी सेवा में तैयार हूँ, मुझे आज्ञा दीजिए। तो महाराज इंद्रद्युम्न ने कहा कि आप बड़ा भव्य मंदिर निर्माण करिए भगवान नरसिंह देव का। तो उन्होंने 4 दिन के अंदर बहुत बड़ा भव्य मंदिर निर्माण कर दिया। और नारद मुनि नीलाद्रि पर्वत के ऊपर भगवान जो नरसिंह देव थे वहाँ पर उन्होंने विश्वकर्मा को बुलाया। विश्वकर्मा को बुला के वहाँ पर नरसिंह देव की मूर्ति बनाई। नरसिंह देव की मूर्ति बनाई, उसी मूर्ति के हूबहू और एक मूर्ति बनाई। बना के उस मूर्ति में 4 दिन अकेले में रह के नारद मुनि ने उनका प्राण प्रतिष्ठा किया। उधर ही ऊपर में उनको चंदन लगाया, उनको माला पहनाया। और जैसे ही यहाँ मंदिर निर्माण हो गया नरसिंह देव का, उधर नारद मुनि और विश्वकर्मा दोनों एक साथ वो भगवान नरसिंह देव की मूर्ति को लेके आकाश मार्ग से वहाँ आए। जैसे नरसिंह देव आ रहे थे तब आकाश में देवता लोग गाने लगे, बजाने लगे, शंख बजने लगा और पूरा आकाश आवाज़ से भर गया। सब लोग आकाश की तरफ देखने लगे तो देखे कि नारद मुनि और विश्वकर्मा आ रहे हैं भगवान नरसिंह देव को लेकर के। तो नरसिंह देव आ गए तो नीलकंठ महादेव के पास में ही नरसिंह देव की प्रतिष्ठा हुई। उस नरसिंह देव के पास में श्री लक्ष्मी देवी और भूदेवी का विग्रह रखा गया और बहुत बड़े भव्य रूप में नरसिंह देव का वहाँ स्थापना हुआ, अभिषेक हुआ, उनका पूजा हुआ। और मृदंग बजने लगे, ढोल बजने लगे, हाँ घंटे बजने लगे, जय जयकार होने लगा नरसिंह देव का। इस तरह से नरसिंह देव की प्रतिष्ठा हुई। नरसिंह देव की प्रतिष्ठा हो गई। अभी इसके आगे कल हम सुनेंगे
कि नीलकंठ महादेव के पास नरसिंहदेव पति से वहाँ पर 1000 अश्वमेध यज्ञ होंगे, उसके बाद जगन्नाथ जी प्रकट होंगे। तो हम कल सुनेंगे। हरे कृष्ण।